हमें इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस बार हमारी पार्टी करीब 50 से ज्यादा सीटों पर अपने बूथ लेवल पर काम कर रही है। इनेलो से आज हमारा गठबंधन है और इनेलो के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। करनाल में आज राष्ट्रीयवादी जन लोक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता पहुंचे थे ज्यादा बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस समय पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा जी बने हुए। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, किस तरह से अब जो है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी? देखिए, आज राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का बूथ स्तर का जो ये कार्यक्रम था उसको हमने करनाल में रखा था। मकसद इस कार्यक्रम का ये है कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारे जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जो बूथ योद्धा हैं, वो किस तरीके से अपने पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक बनवाएंगे और कैसे लोगों को जोड़कर वोटिंग के दिन वोट डलवाएंगे। और आपस में एक विचार विमर्श भी हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश स्तर का जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसमें मौजूद रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई भीड़ कम रह गई, ज़्यादा रह गई। तो मैं उन भाइयों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये रैली नहीं है। रैली में लोग उनको भी बुला लेते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। ये एक प्योर पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ मौजूद हैं। उनकी गिनती कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुख्य मकसद जो हमारा है वो हल हुआ। और यहाँ से हम ये आह्वान लेकर जाएंगे कि हमें इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है और अगले ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें जो है हमें परिवर्तन लाना है। सियासी समीकरण किस तरह से देखते हैं? मकसद क्या है सर राष्ट्रीयवादी जन लोक पार्टी का? क्या कुछ समीकरण बनते हैं? देखिए, हमारा मकसद ये है कि आज देश में दो धड़े बने हुए हैं। एक एनडीए का, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, और अब उसने अपने साथ देश की करीब 38 पार्टियां ली हुई हैं जो प्योर जातिवादी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है। जैसे निषाद पार्टी है, अपना दल है और जनता दल यूनाइटेड है, वीआईपी है, ये माझी समाज की हम पार्टी है। तो ये सब जाति के आधार पर दो दो चार चार जिलों में अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको अपने साथ जातिवाद फैलाने के लिए अपने साथ रखा हुआ है। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी कई क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा हुआ है। अब होता यह है कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी को डायरेक्ट वोट देते हैं ये सोच के कि भाई ये देश के लिए कुछ काम करेंगे या हमारे लिए कुछ काम करेंगे, ये इन अपने जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव में, खासकर जो अपना वोट बैंक है, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, जो राजपूत समाज है या जो स्वर्ण जाति है, जो बीजेपी का मेन कोर वोट बैंक है, ये दबाव में कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो हमारा मकसद है कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी अपने को इस स्थिति में लाए कि सरकार में हिस्सेदारी बनाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब भी वो ऐसा काम करे कि वो किसी समाज के खिलाफ हो, हमारे समाज के खिलाफ हो, तो हम डट कर विधानसभा लोकसभा में उसका विरोध करते हैं। हरियाणा में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव है फिर विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और हमें जिस भी सीट पर हम चुनाव लड़े थे 10,000 प्लस वोट हर विधानसभा में मिले थे। इस बार हमारी पार्टी करीब 50 से ज्यादा सीटों पर अपने बूथ लेवल पर काम कर रही है और विधानसभा चुनाव आने तक, तब तक हम 90 की 90 सीटों पर अपना बूथ जो है कार्यकर्ता तैयार कर लेंगे। इनेलो से आज हमारा गठबंधन है और इनेलो के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो इसे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक के साथ बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।